किसी मैंने प्रॉमिस किया था ना, तुम्हारा फेवरेट गाना कंप्लीट करूंगा। मुझे उस पागल अभिमन्यु वीर की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि मैं सच्चा आशिक हूं लेकिन घटिया राइटर। वो घटिया इंसान है पर सच्चा म्यूजिशियन। अरे धोनी, तो यहाँ क्यों बैठा है? देन ही सेज कि बस सर, ऐसे ही बैठा हूं, कुछ सोच रहा था। बोलता है इफ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर इट धोनी, मुझे बताओ। देन ही सेज सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम क्रिकेटर हैं लेकिन यहाँ टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पर। ये बात नहीं है सर कि हमें काम छोटा लगता है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं आरजे आदित्य, जो कि आपको इश्क सिखाते हैं 104.8 एफएम पर। तो आदित्य जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड 5 में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड या इश्क सिखाता तो जरूर हूँ। आई बिलीव दैट काश मेरा जो इश्क सिखाना है वो हर किसी को मिल जाए। मतलब इश्क बहुत जरूरी चीज है लाइफ में और करना जी जरूरी है। जी, एग्जैक्टली exactly। और जिस तरीके से आप सबके इंटरव्यूज लेते हैं, आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? ये फीलिंग कैसी है? मैंने नहीं सोचा था ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ कभी भी। और बहुत ही अच्छी फीलिंग है और सरियल है एक्चुअली, सपने जैसा एकदम। कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला था लाइफ में और हो गया है। तो हाँ, अब थोड़ा सा मतलब खुशी तो मिलती है ऑफ कोर्स इस चीज की कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को। एग्जैक्टली exactly। और दिल बेचारा हमने पूरी देखी, हमें एक एक पॉइंट पे भी नहीं लगा कि हाँ उनकी वॉइस डब की गई है। वो तो जैसे जैसे न्यूज आनी शुरू हुई तब हमें पता चल रहा है कि हाँ डब हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपको अप्रोच किया गया कि कुछ पार्ट बाकी रह गया है, तो आपका रिएक्शन क्या था पहले तो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो एकदम उसकी तरह ले रहा था जैसे मेरे पास काम आया है और किसी ने मुझसे काम पूछा है कि आप ये कर सकते हो कि नहीं। तो मुझे ना आवाज निकालने का बहुत ज्यादा शौक है। आई आई ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ वॉइसेस, जहां पे मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी आवाज को जस्टिफिकेशन दूं। चाहे मैं किसी की भी आवाज कर रहा हूँ, मेरी कोशिश रहती है मैं जितना क्लोज उस आवाज को कर सकूं उतना ज्यादा बेहतर है। नाउ व्हेन दिस केम, इट वाज ऑफ कोर्स अ चैलेंज, बट ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, क्योंकि ये सुशांत सिंह से रिलेटेड था। सुशांत सिंह की आवाज थी। दूसरा ये कि सुशांत सिंह की तो उस टाइम जब मेरे को कॉल किया गया था तब उससे थोड़ी देर पहले ही उनका डिमाइस हुआ था, मतलब ही पास्ड अवे। एंड बहुत ही ज्यादा इमोशनल था ये बात सोच करके कि जिस इंसान के बारे में मैंने आज तक अच्छी अच्छी बातें की हैं, उनके काम को सराहा है इन ऑन रेडियो, कुछ दिन पहले ही मैंने उनकी डिमाइस की, उनके जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है उसके बारे में खबर दी। तो दिल जिस दिन जब सुना था दिल टूट गया था, बिकॉज ये बहुत ज्यादा आसान नहीं था डाइजेस्ट करना, क्योंकि सुशांत एक बहुत ही अमेजिंग इंसान थे और हर वक्त चेहरे पर स्माइल, हर वक्त एनर्जेटिक। सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसे इंसान थे जो हर किसी को अप्रिशिएट करते थे। एंड ऐसे इंसान के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, और वो भी ऐसा काम जो उनकी आखिरी फिल्म है, जो उनका आखिरी काम है। और कहीं ना कहीं मुझे उसका मौका मिला कंप्लीट करने का, तो मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कहीं ना कहीं ही इज लुकिंग ऑन मी एंड ही इज सेइंग कि कर दो जाकर के अगर तुम जी कर सकते हो तो। सो इट वाज वेरी इमोशनल फॉर श्योर। जी। और हमने सुना है आपने एमएस धोनी में भी उनकी कुछ वॉइस डब की नहीं थी। नहीं, वो एम एस धोनी में मैंने वॉइस डब नहीं की थी। एम एस धोनी के लिए मैंने जो आवाज अपनी इंस्टा पर या फेसबुक पर डाली है, वो आवाज अच्छा। सैंपल के तौर पर डाला था मैंने। ये वो जी। ऑडिशन था जो मुझसे मंगाया गया था। तो ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये इमोशंस उस फिल्म के लिए चाहिए थे, कुछ मैचिंग, बल्कि उससे ज्यादा इमोशनल चाहिए था फिल्म में डायलॉग। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है जैसे आपको हुआ है। तो कंफ्यूजन जी प्लीज ना रहे, इसलिए मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने कहीं भी उनकी आवाज इससे पहले नहीं दी है, ना ही मैंने उनकी कभी आवाज ट्राई की थी। ये पहली बार था जब मैंने उनकी आवाज ट्राई की। और वो ऑडिशन जो मैंने पोस्ट किया है वो मेरा पहला अटेम्प्ट था उनकी आवाज निकालने का, जो कि कामयाब रहा और जिसकी वजह से मुझे काम उनका करने का मौका मिला।
मतलब आपकी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि आपने कभी ट्राई नहीं किया था उनकी आवाज़ डब करना और आपने जिस तरीके से किया एक पल के लिए भी हमें मालूम नहीं पड़ा कि आपने ही मतलब वॉइस डब हुई है, ये भी हमें नहीं पता चला। थैंक तो यू सो मच। मैं जानना चाहूँगी उसके पीछे कितनी मेहनत थी? ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारे उनके वीडियोज़ कुछ ऐसे देखने पड़े होंगे, कितनी जी। मेहनत लगी ज़रा अगर बता सकें? अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मैं उससे अवेयर कराना चाहता हूँ कि ज्योति, बहुत सारा चंक नहीं है फ़िल्म में जो मैंने किया है। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, क्योंकि कहीं न कहीं वो सुशांत की ओरिजिनल आवाज़ को भी मेरी आवाज़ बता रहे हैं, तो वो मुझे कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। जी, जी। क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, सुशांत एक आर्टिस्ट थे, और एक आर्टिस्ट का क्रेडिट लेना मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चंक किया है, जो कि हुँ, हुँ। एज सच एक बहुत बड़ा डायलॉग भी नहीं है एक डायलॉग, प्रॉपर डायलॉग है, बट इट्स नॉट दैट कि मैंने पूरी फिल्म में कहीं कहीं बीच बीच में मैंने ऐसा कुछ दिया है, नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। सुशांत ने अपना काम पूरा खत्म किया था। ये हो सकता है आवाज में कहीं टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये खराब हो गया हो ऑडियो, या फिर हो सकता है कि ये जस्ट ये पार्ट रह गया हो जिसको वो करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट डू इट। क्योंकि बहुत सारे जी। लोगों का ये सवाल है कि ये फिल्म तो पहले रिलीज होने वाली थी, ये कैसे रह हुँ, गया। हुँ, हुँ, हुँ। बट ऐसा नहीं है, जब फिल्म बनती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें करने के लिए, बहुत सारी चीजें जाती हैं, बहुत मेहनत जाती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। एंड आई बिलीव कि कहीं ना कुछ चीजें एंड मोमेंट पर, एंड मौके पे जाकर के उनको कंप्लीट किया जाता है। तो वो जब रखा गया था एंड मौके के लिए, तब हमारे साथ सुशांत नहीं थे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा जब आप फिल्म को रिलीज करने वाले हो एंड इट्स सुशांत लास्ट वर्क। तो कोई भी मेकर ये नहीं चाहेगा कि वो काम खराब हो, या फिर एग्ज़ैक्टली। वो सही से ना जाए। तो टू रीच आउट टू मी ही ये शो करता है मेकर्स की एक सिंसियरिटी टुवर्ड्स द क्राफ्ट, कि उन्होंने मुझ तक पहुंच करके उस चीज के लिए कहा कि आप ये काम को कर सकते हो, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई भी इंसान जो उनकी आवाज को इतना जस्टिफाई कर सके कि वो आवाज सुशांत की लगे, कहीं पर भी पकड़ में ना आए। मेरी तरफ से भी राइट। यही कोशिश थी। और इस चीज को मैंने क्योंकि वो कुछ एक प्रॉपर डायलॉग था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म, जो कि मैं आपको बता दूंगा, बट हुँ, उसमें उसमें मुझे 2 दिन लगे थे राइट इमोशन पकड़ने के लिए। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप किसी किसी इंसान की आवाज कर रहे हो, तो बहुत सारे जी, बार तो ऐसा होता है कि आप कॉमिक जोन में चले जाते हो। और कॉमिक जोन में इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर मिमिक्री को कॉमिक जोन में ही देखा जाता है। देखा बट जाता है। जी। बट ऐसा नहीं है कि मिमिक्री कैन बी वेरी वेरी सीरियस वर्क ऑल्सो। तो इसीलिए जब मैंने अपने काम को अंजाम दिया था, तो मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि मैं वही इमोशन, तो पहले मेरे को सुशांत की आवाज निकालनी है, फिर मेरे को उनके कैरेक्टर मैनी की आवाज पकड़नी है, फिर मुझे उस राइट इमोशन को पकड़ना है जो सीन में रिक्वायर्ड है। तो मेरे लिए तो 3-4 फिल्टर्स हैं वहां पर, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। और चौथा पांचवा फिल्टर जो कहूंगा मैं, वो है ऑडियंस का फिल्टर, जो बोलेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ठीक है, पकड़ में नहीं आया, मतलब पकड़ में आ रहा है। कुछ लोगों जी। के लिए ऐसा था कि बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। एंड आई रिस्पेक्ट ऑल 3 व्यूज, बिकॉज मेरे लिए मुझे लगता है कि हर तरह का, चाहे वो क्रिटिसिज्म हो, चाहे वो तारीफ हो, चाहे वो आप नहीं ध्यान दे रहे हो, मेरे लिए वो सारी जी। चीजें इंपॉर्टेंट है एक आर्टिस्ट के तौर पर, ताकि मैं ग्रो कर सकूं लाइफ में ट्रू। अपने काम के लिए। सो या आई टुक सही 2 days, 2 दिन मैंने लिए। 2 दिन के बाद जब मेरे राइट इमोशंस आ गए, तब मैंने उस चीज को अंजाम दिया। और उसके लिए मुझे पूरी मुकेश छाबड़ा साहब की पूरी टीम ने मुझे मदद की है। और मैं उनके लिए भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने हर वक्त मेरे को सपोर्ट किया और मुझे बताया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये इमोशन है। उसको समझना मेरे ऊपर था कि मैं कैसे समझ रहा हूँ। एंड आई थिंक आई है। pretty did a pretty decent job I think there, yeah. जिसकी वजह से मुझे जी, मुझे जी, ऐसा हाँ। लगता है कि टीम भी खुश थी कि हाँ अच्छा काम किया है। जी, वो तो है ही। अगर अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप वो डायलॉग अगर हमें सुना सकें, जो आपने फ़िल्म में दिया है, ताकि हम आँख बंद करके एक बार फिर से फ़ील कर सकें सुशांत सिंह राजपूत को। तो ओके, सो ये जो डायलॉग है,
बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, मतलब मेरे दोस्त जिनको मैंने बाद में बताया, और मैंने कहीं पर भी एक्चुअली रिवील इसलिए नहीं किया था पहले क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कहीं भी कोई भी फिल्म में कॉम्प्रोमाइज हो जाए किसी भी तरह से फिल्म, बिकॉज बहुत सारी चीजें स्टेक पर होती हैं, एंड आई नेवर वांटेड टू मेक पीपल फील बैड कि भैया स्पॉइलर दे दिया इस लड़के ने। वो नहीं चाहता था। सो या हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि बस इतना सा। मैंने कहा तो क्या मैं भाई मेरे को जितना बोला जाएगा मैं उतना करूंगा, बट ये है कि फॉर मी क्वांटिटी डजंट मैटर, व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग क्वालिटी मैटर्स। तो मैंने जो काम किया वो मैच करने की मैं कोशिश एक बात जी प्लीज। एग्जैक्टली भले ही देखो कैसा होता है कि भले ही छोटा काम है, जब आर्टिस्ट आपके सामने रहता है तब वो नहीं है कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो आप, लेकिन वो है ही नहीं, फिर वो सारी चीजें इतना सब कुछ चल रहा है उस बीच ये आवाज को डब करना बहुत काफी मेरे लिए तो रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके ऊपर वो दारोमदार है जो एक एक एक्टर को अपनी फिल्म कंप्लीट करने का था, आप कहीं ना कहीं वो काम को अंजाम दे रहे हो, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और बीइंग मी माई सेल्फ एज आदित्य चौधरी, आप अगर किसी और की आवाज निकाल रहे हो तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, वरना आप उस काम के लिए फिट नहीं है। सो हियर आई गो, आई ट्राई, बिकॉज मैंने ये जो डायलॉग है आंखें बंद कर लेती है। ज्योति, आई जस्ट वांटेड टू से दैट ये डायलॉग को प्रिपेयर करने में एक इमोशन की जरूरत होती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वैसा इमोशन प्रोड्यूस कर पाऊं, अगर नहीं कर पाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा। सो हियर आई गो। सही किसी बसु ओके किसी मैंने प्रॉमिस किया था ना, तुम्हारा फेवरेट गाना कंप्लीट करूंगा। मुझे उस पागल अभिमन्यु वीर की मदद लेनी पड़ी क्योंकि मैं सच्चा आशिक हूं, लेकिन So this was the dialogue, and there were other lines also, but I would not say because that those lines are not there in the film anymore. I think उसकी जरूरत भी नहीं थी। तो ट्रस्ट मी जब आप ये डायलॉग बोल रहे थे मुझे तो एक तो गूज़बम्स आ गए और बहुत ज्यादा इमोशनल फील हो रहा है, ऐसे सच में लग रहा है कि आई एम टॉकिंग टू सुशांत सिंह राजपूत। थैंक यू सो मच, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। एंड ज्योति, मुझे भी ऐसा लगता है जब मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो बोलते हैं कि क्या आप हमारे लिए सुशांत की आवाज कर सकते हैं, क्या आप एक डायलॉग हमारे लिए डाल सकते हैं। यू वोंट बिलीव ज्योति, मैं 3 दिन पहले जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था मुझे नींद नहीं आई, इस बात को सोचकर कि कहीं मैं कुछ कुछ मेरे से कुछ ज्यादा तो उम्मीद नहीं कर रहे लोग, क्योंकि कहीं लोग बोल रहे हैं कि इट्स नॉट राइट, कहीं बोल रहे हैं इट्स वेरी नाइस। तारीफ से खुशी मिलती है, बट जब लोग बोलते हैं कि नहीं है अच्छा, तो एक आर्टिस्ट को थोड़ा सा लगता है कि अरे क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैं और ज्यादा इंप्रूव कर सकता था। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट व्हाट आई फील दैट जब मेकर्स ने मुझे बोला कि हाँ ये चीज ठीक है, तो मेरा काम वहां पर खत्म हो जाता है। फिर उस स्पेकुलेशन के बारे में जो लोगों ने किया कि ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, वो उनके ऊपर है, वो मतलब वो सारी ऑडियंस के ऊपर है। बट मुझे इस बात की तहे दिल से खुशी है कि जितने भी लोगों ने उसको सुना है, सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल। मैंने खुद ने अभी लाइव सुना है, तो मैंने फील कर लिया कि हाँ सच में वही आवाज लग रही है, वही जो इमोशन है आवाज में, जो इमोशन है वो मैंने फील किया। I tried, yeah. बाकियों का तो पता नहीं। Thank you so much. अच्छा But yeah, आप जैसे yeah, हाँ please, बोलिए। please बोलिए। मैं कह रही थी कि जैसे मैंने पहले कहा कि MS धोनी का, तो जो आपने वो वीडियो डाला था कि उनकी आवाज में आप वो करे सैंपल्स भेजे थे, अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ एक MS धोनी का कोई डायलॉग अगर। Okay. The same dialogue which I posted, I'll try to say 2 lines of it, क्योंकि वो डायलॉग काफी लंबा मैंने डाला है और वो मुझे एक्चुअली में याद नहीं रहता है, इतनी बार भी मैंने ट्राई कर लिया है। So here I go. जी। So this is the scene where AK गांगुली जो उनके बॉस हैं, जहां पर वो एज अ TC काम कर रहे हैं और वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। एंड AK गांगुली comes and says, अरे धोनी तो यहाँ क्यों बैठा है? Then he says कि बस सर ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ सोच रहा था। बोलता है, if you want to share you can share it धोनी, मुझे बताओ। Then he says, सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं,
हम क्रिकेटर हैं लेकिन यहाँ टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पर। ये बात नहीं है सर कि हमें काम छोटा लगता है। So yeah, this was something I can't recall the Amazing, dialogue on it. amazing, amazing, But amazing. thank you. But yeah, it was काफी surreal for me. मतलब एकदम सपने जैसा था कि मैं ये आवाज कर रहा हूँ. इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मैंने पहली बार जब ये ट्राई किया है वॉइस को और मैंने भेजा है तो उनके रिएक्शंस तो बहुत अच्छे थे जो जी मेकर्स मेकर्स के, एंड दे वर लाइक वाओ दिस इज ब्रिलियंट. एंड मेरे खुद के रिएक्शंस थे वाओ इट इज ब्रिलियंट. अच्छा कर दिया मैंने, बहुत अच्छा किया. तो आई वाज रियली प्राउड ऑफ माय वर्क फॉर श्योर. वेरी हैप्पी आल्सो. एग्जैक्टली. और मैं भी सुनने के बाद काफी खुश हूँ. और मुझे बताइए कि इसके अलावा और कोई फिल्म में आपने कहीं कुछ डबिंग की है जो आप शेयर करना चाहे अपना काम? मैंने डबिंग का काम किया है और मैंने फिल्मों के लिए मैंने कुछ कुछ ऐसे हिंदी फिल्म मतलब जो इंग्लिश फिल्म्स होती हैं उनको हिंदी में साउथ. किया है, अच्छा इंग्लिश. या फिर साउथ फिल्म्स जो हैं उनको मैंने बहुत डब किया है. इनफैक्ट जब मैंने काम शुरू किया था तब मेरे को डबिंग का काम मिला था. एंड यू वोंट बिलीव ज्योति, मैंने सिर्फ काम सीखने के लिए, आई वोंट से द नेम ऑफ द पर्सन बट ही एक्सप्लॉइटेड मी बिकॉज मुझे आवाज निकालने का शौक था और उन्हें आवाज लेने का शौक था. तो मुझे सिर्फ ये मौका मिलना चाहिए था कि मेरे को कैसे भी करके इस काम सीखने का मौका मिल जाए कि कैसे डबिंग होती है. सो दिस गाय gave me very minimal money, like whatever you can think of. Maybe like if I just say it was just 500 rupees for doing 8 voices in that particular film. It was a Chinese film. मैंने एक Chinese film को हिंदी में डब किया था. But मैंने क्या किया, एक नॉर्मल लिप माइक होता था, मैंने लिप माइक पर रिकॉर्ड किया. वो प्रॉपर सेटअप भी नहीं था, खुले में हम लोग रिकॉर्ड करते थे जैसे एक ऐसे रूम में बैठ करके. और वो मेरा पहला काम था तो मुझे पता ही नहीं था स्टूडियोज कैसे होते हैं. मैंने बिल्कुल कहा वैसे ही स्टूडियोज होते होंगे शायद. बट या थैंकफुली आई लर्न दैट थिंग बिकॉज ऑफ दैट पर्सन. तो मुझे वो 500 रुपए नहीं खलते हैं, मुझे मेरे दिल से थैंक्स निकलता है टू दैट गाय कि उसने मेरे को बार बार मौका दिया. क्योंकि मैं पीछे पड़ा हुआ था, क्या मैं ये आवाज कर दूं, हाँ मैं ये कैरेक्टर कर दूं, ये वाला भी कर दूं क्या. तो मैं बहुत एक्साइटेड था और मैंने सारी फिल्म में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पूरे सारे कैरेक्टर्स नहीं कर डालूं. तो सबको डिफरेंट डिफरेंट वॉइस दिया. ही वाज वेरी हैप्पी. ही सेड 2-3 फिल्में और हैं, और करोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करूंगा. आई विल डेफिनेटली डू दिस. या देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ कार्टून्स में आवाज दी है. इनफैक्ट गली गली सिम सिम करके एक शो आता था दूरदर्शन. मैंने गली गली सिम सिम पर जो पहले यूएस से आता था मैंने उसमें आवाज दी है कुकी मॉन्स्टर और ऑस्कर द ग्रज की. सो कुकी मॉन्स्टर के तो अभी भी कुछ कुछ सैंपल्स, मतलब सिर्फ एक सैंपल बचा है जो कि यूट्यूब पर इस वक्त पड़ा हुआ है. So which is almost like can I do that voice for you, Cookie Monsters? Yeah, for sure, sure. So उसको हम बिस्कुट बादशाह बोलते हैं और हिंदी में. तो ये आवाज है. ओह मेरा नाम बिस्कुट बादशाह और हम खाएगा बिस्कुट. यम 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 यम. So basically he will eat everything on the sets. एंड इस आवाज को करने में ना मेरा गला छिल जाता था क्योंकि 2-2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद आप कुछ नहीं, मैं ऐसे डोंट वांट टू से एनीथिंग, गर्म पानी, हाँ मुझे गर्म पानी दे दीजिए बस. सो बड़ा मजा आता था. मगर ये है कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वाज जिस इंसान ने उस आवाज को किया था ओरिजिनली, उन्होंने मुझे मेल भेज करके कहा कि कुछ जगहों पर मुझे समझ नहीं आता है कि तुम्हारे रिएक्शंस हैं या मेरे रिएक्शंस हैं. और जब ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो लगता है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा हो गया है, इसका मतलब बहुत अच्छा हो गया. एग्जैक्टली. सो आई वाज वेरी हैप्पी. या अच्छा, ये एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि जैसे आप तो सभी को पता लग रहा है कि आपने वॉइस डब की है दिल बेचारा में, तो क्या आपको रिक्वेस्ट आते हैं कुछ सुशांत के फैंस जो आपको कहते हैं कुछ जो बातें आप शेयर कर सकें? या एवरी डे, every minute in fact I must say I am getting a message. और बहुत प्यार है उन लोगों के मैसेजेस में, बहुत ज्यादा इमोशनल बहुत है वो मैसेजेस. जब वो ऐसा बोलते हैं कि हम अब एटलीस्ट हम लोग इतना तो हो सकता है कि आप हमारे लिए सुशांत के 2-4 डायलॉग्स डाल दिया करें. हालांकि मैंने कोशिश की बट पता नहीं क्यों एकदम से रुक जाता हूँ मैं. मुझे ना एकदम से दिल टूटता है कि ये क्या मैं सही करूंगा, क्योंकि
इस चीज को एक, ये इतनी इमोशनल है ना मेरे लिए भी, और मुझे आई एम श्योर कई सारे लोगों के लिए भी बहुत इमोशनल होगा। मैं अगर आज वो वॉइस डालता हूँ तो आई एम श्योर एक एक तबका होता है जिसको ये लगता है कि वो हर चीज के बारे में कुछ कुछ ऐसा बोले जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अगर कोई काम करना चाहता हूँ ज्योति, तो मैं पूरे दिल लगा करके उस काम को करता हूँ, ठीक है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि क्या बकवास है, क्यों कर रहे हो, क्या बनना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो, आर यू राइडिंग ऑन द वेव, क्या आप उनको यूज कर रहे हो, फेम पाना चाहते हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग अपना काम करते हैं, या जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं बहुत सारे लोगों की आवाजें निकालते हैं, वो फेम नहीं पाना चाहते, वो सिर्फ अपनी कला को दिखाना चाहते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, और या फिर हम ये काम अच्छे से कर रहे हैं, सिर्फ इतना। कोई एक्टर अगर एक्टिंग करता है तो वो फेम होने के लिए नहीं करता है। आई मीन मस्ट बी देयर आर पीपल जो कि फेमस होने के लिए कर रहे हैं, मगर सब अपनी कला दिखाने के लिए। एक पेंटर पेंट इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको फेमस होना है, उसका पैसा कमाना है। सबकी कलाकार सिर्फ कला प्रदर्शित करना चाहता है, फेमस वो अपने आप हो जाता है। वो कहते हैं ना कि आमिर खान साहब का डायलॉग था कि क्या बनो, कामयाब बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। सो दैट्स द थिंग। एग्जैक्टली अगर आप में टैलेंट है तो लोग पसंद करेंगे, आपको चाहेंगे बार बार सुनना, बार बार देखना। राइट, एब्सोल्युटली। एग्जैक्टली। और एक और क्वेश्चन था। हाँ, जैसे मैं पूछ रही थी कि अगर मैं बात करूं, आप कितनी बार उनसे, सुशांत सिंह राजपूत से पर्सनली मिल भी चुके हैं, तो वो अगर थोड़ा सा अगर आप याद करके हमारे साथ शेयर कर सके, क्या एक्सपीरियंस रहा है, और जितनी भी बातें चल रही हैं हर जगह कि वाज ये सारी बातें। मैं ना उनसे क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक तो बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं पिछले 3 साल से दिल्ली में हूँ, तो कोई ऐसा मौका नहीं मिला है पिछले 3 साल में कि मैं उनसे मिल पाया हूँ। यहाँ पर मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। दो हम लोग रेडियो में, जितने भी रेडियो जॉकीज हैं उनको थैंकफुली मौका मिल जाता है सारे स्टार से मिलने का, बिकॉज वो इंटरव्यू करते हैं, स्टूडियोज में आते हैं, उनसे बातें होती हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप भी हो जाता है। मुझे सुशांत से मुलाकात करने का सिर्फ एक ही मौका मिला था जिसमें मैंने उनको इंटरव्यू नहीं किया था। इंटरव्यू कोई और कर रहा था, कोई डिफरेंट जॉब थे, और मैं सिर्फ उनसे मिला था, और मैंने कोई फोटो भी क्लिक नहीं किया उनके साथ, कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ मिलना चाहता था बिकॉज वो इंसान ही इतने अमेजिंग थे। आई मीन एक लड़का जिसके चेहरे पर हर वक्त स्माइल है, एनर्जी है, और खुश है, और कहीं ना कहीं वो एक रिस्पेक्ट थी सुशांत के दिल में फॉर एवरी आर्टिस्ट। आई हैव ऑलवेज नोटिस दैट एवरी आर्टिस्ट ही विल लाइक टॉक टू वेरी प्रॉपरली, बिकॉज वो खुद एक आर्टिस्ट है, और वो सुशांत जैसे अपने काम को ऊपर लेकर आए थे। मतलब ही वॉज अ डांसर, देन अ टीवी एक्टर, देन अ फिल्म स्टार। जो लैडर्स उन्होंने क्रॉस किए हैं उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मेहनत की, और वो दिखी है लोगों को, और शायद इसी वजह से उनको प्यार भी करते थे, करते रहेंगे। और शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे वो बहुत पसंद थे, एंड उनके टैलेंट की वजह से, द वे ही वाज, द पर्सनालिटी ही हैड, वेरी चार्मिंग गाय। बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मीट हिम इन द रीसेंट डेज फॉर श्योर। सो मलाल होता है। अच्छा, अगर मैं, वो तो है ही, अगर मैं बात करूं कि बॉलीवुड जितने भी एक्टर्स हैं उन किसकी मिमिक्री अगर आप हमारे सामने अभी कर सके, हमें मौका मिल सके अगर। ओके, आई पर्सनली लाइक आमिर खान की आवाज बहुत ज्यादा। जी। अगर आप देखें तो मेरा टेक्सचर वॉइस का जो है वो आमिर खान से बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे इफ आई टॉक लाइक दिस, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यू नो। सो दिस एंड मेहनत, जो मैंने भी आपको ये पूरा सेंटेंस बोला, इसमें मेरे को कोई एफर्ट नहीं करने की जरूरत हुई है। इनफैक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है द वे आई पिक अप थिंग्स, बिकॉज आई सी कि वो कैसे इंसान भाग रहा है, चल रहा है, सांस ले रहा है, हंस रहा है। ये सब चीजें ना आपको कैप्चर करने में बहुत आसानी से मदद करती हैं। सो देयर वाज अ डायलॉग इन द फिल्म, नॉट डायलॉग, गुलाम फिल्म अगर आपने देखी हो,
जी जिसमें आमिर खान, अब देखते हैं उनके भाई जो है वो पेड़ से लटके हुए हैं. इट वाज अ वेरी इमोशनल सीन, बट ही रन्स टुवर्ड्स हिज ब्रदर, और जब वो भागते हैं तो वो एक अलग तरह की सांस प्रोड्यूस करते हैं, विच आई नोटिस, ये ऐसे कौन भागता है. सो इट वाज लाइक, उन्होंने देखा और वो एक कदम आगे बढ़े, and now he's running. yes, yes. That breath of, that was amazing. मैंने कहा ये what is he doing? It is so amazing, and I captured that immediately. मैंने कहा अरे ये तो बड़ा सही है. I can use this somewhere. So yeah, आमिर खान, उत्तरी यार, मैं तो कहता हूँ मेहनत करो, कामयाब बनो, कामयाबी तो झक मार करके पीछे आएगी यार. आइला. So और कोई एक्टर? I really like Shahrukh Khan. जी You know, मेरी अम्मी जान कहती हैं कि कोई काम छोटा नहीं होता. I can't recall the dialogue though. Okay, let me do 70 minute. 70 मिनट, ये 70 मिनट मैं इस बार मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है. इस बार तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है इन 70 मिनट में. नाउ दिस इज शाहरुख खान का वो वॉइस जो वो आज की डेट में करते हैं, जो कि उनका थोड़ा एज वाला हो गया है. एक आवाज वो भी है जिसमें हाँ ये आवाज बहुत सारे लोग करते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग मिमिक्री करते हैं. बट नाउ हिज वॉइस इज ऑल्सो चेंज्ड बिकॉज ऑफ एज. हर एक की आवाज में बदलाव आता है. जैसे अमिताभ बच्चन साहब पहले निकाल साहब का बटुआ वरना एक हाथ मारूंगा 32 हाथ में आ जाएगी, ये जो है उनका पुराना स्टाइल था. और आज की डेट में इज लाइक जो है देवी जी, ये जो टिकटिकी हैं इनका जो है समय समाप्त हो गया है, तो हम लोग जो है बाद में खेलेंगे आपके साथ गेम. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट एवरी वॉइस हैज अ फेज, every voice changes, and you have to keep updating, like what character do you want, what voice particularly you want. Now I just give you an example of Dharmendra. धर्मेंद्र को आपने सुना होगा उनकी आवाज करते हुए, सॉरी, जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं वो ज्यादा करते हैं, बेटा जी खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप, मैं so that kind of voice they do. But there was a voice when Dharmendra was very young and he will talk to a kid, suppose छोटे बाबा, कोई छोटा बाबा आ गया तो what he'll say, अरे छोटे बाबा कहाँ गए थे, do you want some ice cream, कुछ खाना है या फिर आपको बाहर जाना है घूमने, मुझे बताइए. So this is very young voice of Dharmendra, जो कि आपका थोड़ा बेसी आवाज हो गया है आज की डेट में, बोलने का तरीका अलग हो गया है, so that is how you actually can do one person's different voice. So wow. Yeah. I love to observe. ऐसा हमने कभी सोचा, मतलब कि एग्जैक्टली मतलब बहुत सही है कि हर एज की मिमिक्री एक एक्टर की आना, वो उस चीज को पकड़ना, हाँ वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. And as an actor I believe I do notice all these things. So yeah. वाओ, थैंक यू सो मच आदित्य, आप हमसे बात करने के लिए, और काफी अच्छी बात हुई. हम आगे भी ऐसे ही होप हम बात करते रहें और इसी तरीके से आप अपना जो टैलेंट है हर जगह पर बिखेरते रहें और हमारे दिलों पर छाते रहें. Thank you so और much. हमें इश्क भी करना सिखाते रहें. I definitely want that. So yeah, 104.8 Ishq FM पे तो आप मुझे सुन ही सकते हैं. But do it ishq baby. Do the ishq baby. Do ishq baby. Thank you, Jyoti. It was lovely talking to you. Thank you so much. Same here. Thank you. Bye. Bye-bye.